राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको उपाय क्या करने हैं। ठीक है, उसके बाद गुरु मंत्र का क्या हाल है, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है गुरु मंत्र, और उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। जब ये चीज़ें समझ जाओगे तो मेरा ख्याल से हफ्ता जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप भेज सकते हो। हर हफ्ते में एक लक्की विनर चुनती हूँ और उसकी प्रोडिक्शन जो है मैं करके बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि जैसे जैसे सबकी बारी आएगी आपको आपके क्वेश्चंस को मैं चुनूंगी। कितनी बार होता है क्वेश्चंस पीछे भी चले जाते हैं, तो आप दोबारा रिपीट करके उनको भेज सकते हो। कई बार मेरे दिमाग से भी निकल जाते हैं या हमारे ध्यान से निकल जाते हैं, तो आप भेज सकते हो उनको, कमेंट करते रहो वैसे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अगर प्रश्न पूछना है तो मूलांक 8 क्या मेरा ये कार्य होगा, इस तरह से आपने प्रश्न पूछना है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप काम तो करना चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ना बड़े कंजूस बन रहे हैं। यानी कि अगर नॉलेज है तो उतनी शेयर नहीं करना चाहते, अगर आपके पास धन है तो वो आप देना नहीं चाहते, और लगाने की बारी आ रही है धन की तो आप धन भी लगाना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो स्थिति है वो बड़ी अजीब है। तो यहाँ पे आपने काम तो दूसरा स्टार्ट करना है, लेकिन अपने पास से ना धन लगाना है ना, चलो ठीक है, कम से कम आप चाहते हो कि मैं बड़े स्मॉल स्केल से काम शुरू करूं। ठीक है, ओके है, आप स्मॉल स्केल से शुरू करो, बट शुरू तो करो। ठीक है, ऑलरेडी इट्स टू लेट। अगर कोई काम भी आप कर रहे हो तो थोड़ा देर है इस काम के अंदर, तो आप उस काम को स्टार्ट कर दो। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई डोमिनेट कर सकता है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, वो आपको दरिया दिखाएगा मीठा और पानी पिलाएगा खारा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सामने वाला बंदा आपके साथ छल कपट कर रहा है। ठीक है, आपने थोड़ा समझ के बात थोड़ा अपना रखो, क्योंकि उसे मालूम है आप डोमिनेट करने वाले हो, गुस्से वाले हो, तो वो आपके साथ ना बड़े ट्रिकी भाषा में, लेकिन वो दिखाएगा कुछ हो और आपको करेगा कुछ और। यहाँ पे आपने क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और मुझे सब चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन कूल रहना है। जब सामने वाले बंदे की आप चाल भांप जाओ तो उसकी हार वहीं हार हो जाती है उसकी। ठीक है, या मूर्ख बन जाओ तब बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप चाल भांप जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थितियाँ कुछ रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, आपके सामने कोई चीज़ रखी नहीं जा रही, चल रहा है पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ आपको उठाकर उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर कर दिया कि आपकी आंखों के आगे कोई चीज ना आए, आपको कुछ पता ना चले, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ फिशी हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। आपने क्या करना है, अपने केसर का तिलक अपने माथे पे लगाना है। हो सके तो हनुमान जी को आप केसर और हल्दी इन दोनों का जो है तिलक उनको भेंट करो, और उनको मतलब तिलक खुद अपने हाथ से बना करके लगाओ। ठीक है, अगर आपके घर पे हैं तो आप घर पे खुद कर सकते हो, क्योंकि बाहर जाओगे तो वो पंडित जी करते हैं, तो यहाँ पर आप घर में खुद कर सकते हो, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी आपको कोई एंट्री अंदर दे नहीं रहा, उसका रीज़न है कि वो चाहते नहीं है कि आप कुछ जानो या आपको कुछ पता चले। जब वो लोग कर लेंगे उस काम को तब आपको बताएंगे। तो आपने करना है जो मैंने आपको बता दिया, आपने वही करना है। ठीक है, बेल पत्र भी आपको अगर मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो आपने शंकर भगवान को चढ़ा देना है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन लग रहा है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने आपने चाहे थे या जो समझा था। ठीक है, यानी कि दूर की बातें दूर ही रह जाएंगी, आपको दूर से पता चलेगा कि ढोल बज रहे थे, लेकिन खुद जहाँ ढोल बज रहे थे ना वहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ ढोल बजे थे। ठीक है, यहाँ दिमाग बड़ा परेशानी में रहेगा, आपको कोई किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, आप खुद परेशान हो, दिमाग उधेड़-बुन में। कभी आप सोच नहीं पा रहे, कभी सोचते हो मैं यहीं इस मुल्क में रहूं या बाहर चला जाऊं, यानी कि इस घर में रहूं या किसी और घर में चला जाऊं। आपकी इस तरह से दिमाग जो है बिल्कुल चकराएगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो शांत रहना है इस दिन के लिए, कोई मेजर डिसीजंस लेने नहीं है। दिमाग इतना परेशान हो और इतना थका हो तो कुछ मत करो, क्योंकि वो चीज़ गलत भी हो सकती है।
ठीक है ना, है तो मानव ही ना। जब सिस्टम अपना बोल रहा है कि नो रिलैक्स, तो रिलैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मंदिर की तरफ मैं जाते हुए देख रही हूँ, मंदिर मत्था टेकते हुए, मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो अपना जो है सॉल्यूशन कहीं आप मंदिर में ढूंढो, धर्म स्थान में ढूंढो, कहीं ना कहीं इस जगह को देखो जहाँ पर आपकी स्थिति जो है बेटर हो जाए, ठीक। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी की जिद पूरी करने के लिए सभी लोग योगदान कर रहे हैं, परिवार के सभी लोग। आपने कुछ काम करना है या किसी की कोई जिद है, उसके लिए सभी लोग जो है मिलजुल के कार्य करोगे। अच्छा भी है, क्या कर सकते हैं। जग अगर आपका बच्चा है या कुछ है, तो अगर उसके खर्चे ज़्यादा हैं तो पति पत्नी या फैमिली के और बड़े सदस्य, दादा भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, जो भी हैं सब अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए, कोई उसको पढ़ा रहा है, कोई उसकी मदद कर रहा है किसी प्रकार से सभी अपना योगदान दे रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। आपने क्या करना है, चीज़ों को समझ लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप चिढ़ रहे हो, अड़ रहे हो, क्यों? मत चिढ़ो, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि फालतू की बंदिशों को मत झेलो, ठीक है। इतना मैं आपके लिए कह रही हूँ। ग्रोथ हो रही है आपके काम में, घबराओ मत, दिक्कत नहीं, आराम से ऑब्जर्व करो। लेकिन हाँ इतना है कि जो फालतू की रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो आपको परेशान किए हैं, छोड़ दो उनको, ठीक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे गुरु मंत्र में आपको अपना यहाँ पे खुद लड़ने के लिए ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो जिम्मेवारियां उनको पूरा करो, लेकिन नेगेटिविटी किसी की मत लो। और अगर आ भी गई है, यानी कि कितनी बार होता है हम वो चीज़ लेना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला बंदा जबरदस्ती अपना कबाड़ा हमारे माथे थोप देता है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो छोड़ देना। जितनी नेगेटिविटी है उसको एकदम छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस नेगेटिविटी को अपने गले बांधने की या अपने साथ चिपटाने की। ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर के सानिध्य में रहो, अपने कर्म करो और बिल्कुल नेगेटिविटी को आउट रखो, ठीक है। सोचना ही नहीं उस चीज़ के बारे में, कहना बस अब मेरे बस का नहीं है, अब मुझसे ना सोचा जाता है ना कुछ करा जाता है, मुझे अपना काम भी करना है, ठीक है। एक इंसान अगर रोज रोज स्ट्रेस लेता रहेगा तो उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। अपने काम में ध्यान दो, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मौज करो, ठीक है। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।